दोस्तों नमस्कार। आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसे सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपका अपना साथी विक्रम सिंघान। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हो कि डायरेक्ट सेलिंग के एक बहुत सीनियर लीडर रवि शर्मा जी को ट्रोल किया जा रहा है और बहुत ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर टोपीबाज बहुत ज्यादा वीडियोस बना रहे हैं। और उसी में उसी उसी प्रोग्राम में अपनी रोटी सेकने के लिए जी न्यूज वालों ने भी बहुत ही गलत शब्द यूज करके रवि शर्मा जी के बारे में बोल दिए है। तो आज वीडियो में खुलासा करेंगे कि उन्होंने क्या क्या बोला है, क्या अच्छे शब्द बोले हैं, क्या गलत शब्द बोला है, क्योंकि उन्होंने बहुत सी बातें ऐसी भी हैं जो उन्होंने सही बोली हैं और गलत क्या क्या बोला उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। पर उससे पहले आज के टाइम बता देता हूँ आपको कि जो मीडिया वाले हैं ना, ये पैसे के पीछे भागने वाले हैं। मतलब पैसा दिखाया, जहां पैसा फेंकोगे वहां इनका ये काम करेंगे। ठीक है, ऐसा हम बहुत से टाइम से देखते आ रहे हैं, बहुत से टाइम देखते आ रहे हैं। आपने पीछे कुछ टाइम पहले देखा था कि जी न्यूज ने एक बहुत बड़ी न्यूज फैलाई थी कि 2000 रुपए के नोट में चिप होता है। हमें तो कहीं नहीं दिखी वो नोट चिप। आपने देखी क्या? व्यूअर्स बता दो एक बार। ठीक है, और उसके बाद में उन्होंने बताया था कि ये चिप है ना, आपके 2000 के नोट कहीं भी कितने भी स्टॉक में आप रख लेना तो वहां पे आपको ये चिप ट्रेस कर लेगी। हमें तो पता नहीं, 2000 का नोट आज बंद हो गया। ठीक है, उसके बाद में बहुत सारी झूठे घोटाले इनके बात में हुए। अब बात करते हैं रवि शर्मा जी के बारे में। तो रवि शर्मा जी के बारे में इन्होंने बोला है कि 100 करोड़ रुपए का इनकम है। ठीक है, बल्कि रवि शर्मा जी का सुन लीजिए उन्होंने क्या बोला है। अगर बिजनेस टर्नओवर की बात करते हैं आप लोग, तो मेरा मंथली टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर रहता है। पॉइंट वैल्यू, क्या बोल रहा हूं मैं, पॉइंट वैल्यू। उसके बाद में इन्होंने एक फोन क्लिप वायरल की है। 100 करोड़ की नेटवर्थ है सर आपकी। नहीं नहीं मैडम, ये गलत न्यूज है। अच्छा सर, उसमें आप बोल रहे 100 करोड़ का टर्नओवर बोला, नेटवर्थ नहीं बोली मैंने। ओके, और 60 लाख की जीएसटी भी बोला आपने सर। 7 लाख? 7 लाख की जीएसटी भी। नहीं नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। वो 6 लाख की। एक्चुअली वो तो उसमें भी आपने सुन लिया कि पहले वो मैडम बोल रही है 60 लाख, फिर उसको उलझाने के लिए वो बोल रही है 7 लाख, फिर वो 6 लाख, ताकि कहीं ना कहीं बंदा उलझ जाए। कटिंग करके ये जो क्लिप डाली हुई है ना, आप देखना, कटिंग करके, ताकि टीआरपी अपने चैनल का व्यूज बढ़ाया जाए। क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारे टोपीबाज सोशल मीडिया पे ऐसे चल रहे हैं, तो इन्होंने बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे वहां पे वीडियो डाल दी। अब ये सुनना इनके माध्यम से क्या बोल रहे हैं। करोड़ों कमाने का लालच देकर आम लोगों को मायावी जाल में फंसाता है। इसकी अमीरी की गड़ी कहानियां ग्रोक भी बताता है। ग्रोक कहता है कि इसके पास दुनिया की महंगी महंगी गाड़ियां हैं, अपने जेट है, अपने एयरपोर्ट हैं। अब इन्होंने क्या किया है कि ये बोल रहे हैं कि हमने एआई के माध्यम से ये रिपोर्ट निकाली है कि इनके पास 500 जेट हैं, इनके पास एयरपोर्ट हैं, ये चीजें बता रहे हैं सब। ठीक है, महाठग है। ठीक है, तो एक बात बोल देता हूँ राहुल सिन्हा जी आपको, या तो आप रवि शर्मा जी से मिलते या आप इसकी पुख्ता जानकारी लेके वीडियो डालते। आपने देखा तो नहीं, एक बार रवि शर्मा के सामने आओगे ना तो पैंट गिल्ली हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है, अब बात करते हैं कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। चलो, मैडम ने बोल दिया ऑडियो क्लिप में कि 60 लाख 7 लाख। रवि शर्मा जी बोलते हैं ना अपने सेमिनार वगैरह में कि उनके पास 6 लाख का वो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। तो ये देख लो साइड में, एविडेंस देख लो साइड में कि रियल में देते हैं नहीं देते। फिर वो बोलते हैं कि मेरा 100 करोड़ का टर्नओवर भी है, महीने का टर्नओवर 100 करोड़ का। तो ये 100 करोड़ पीवी का टर्नओवर भी देख लो आप साइड में, एविडेंस के साथ में दिखा रहे हैं। हाथी जब चलता है ना साइड से तो कुत्ते भोगते ही हैं, और कुत्तों के भोगने से हाथी अपना रास्ता बदलता नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग, जिस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में रवि शर्मा जी काम कर रहे हैं, जिस डायरेक्ट सेलिंग के कॉन्सेप्ट के साथ में अच्छे से काम कर रहे हैं, वो एक भारत की जानी मानी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। अब वहां पे जी न्यूज वालों ने बहुत ही अच्छे वर्ड भी यूज किए हैं। क्या किया है कि जैसे स्टार्ट में भारत में कंपनी आई ओरिफ्लेम नाम से, और भी बहुत सी कंपनी स्टार्ट हुई है, तो बीच में चिट फंड का नाम भी लिया उन्होंने। मैं ये नहीं बोलता कि उन्होंने डायरेक्ट रवि शर्मा जी की कंपनी पे नाम लिया है। मैं तो एक बात बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने चिट फंड कंपनियों का नाम भी लिया है। ये बात उन्होंने सही की, उसकी मैं फेवर में हूँ। वो ही बोलते हैं कि जैसे बहुत सारी कंपनियों का नाम लिया, स्पीक एशिया, फ्यूचर मेकर, बहुत सारी कंपनियों का उन्होंने नाम लिया उस वीडियो में। फिर वो बोलते हैं कि रवि शर्मा बहुत बड़ा महाठग है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने अच्छा बोला। आप ये चीजें क्यों बोल रहे हो ये मैं बताता हूँ। दोस्तों, अभी भारत में डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों का बहुत बड़ा, जो अच्छी अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। और जिस कंपनी में
रवि शर्मा जी कार्य कर रहे हैं वो बहुत बड़े लेवल पे जाने जा रही है। क्यों? क्योंकि भारत में रूपांतरण यात्रा हो रही है इस कंपनी की, ठीक है, पूरे भारतवर्ष में देखी जा रही है। तो कुछ बड़े उद्योगपतियों ने, ठीक है, बहुत बड़े बड़े उद्योगपतियों ने एक स्क्रिप्ट बना दिया कि ये ऐसे ऐसे है और तुम ये वीडियो डालो, इसके इतने इतने पैसे मिलेंगे। ये चीजें आगे आने वाली नहीं है, हमें पता है इस बात का कि ये चीजें कभी आगे भी नहीं आएगी, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा चैनल है और जो हाल में गवर्नमेंट चल रही है उसका चैनल है, सबको पता है ये बात का, तो उसके ऊपर उंगलियां नहीं उठा सकते। पर बात समझने वाली ये है, आप ये बात को समझो ना समझो, एक बात को जान लो कि लीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां कौन है। रवि शर्मा जी जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो डायरेक्ट सेलिंग का आपको बताता हूँ कि वहां पे ज्वाइनिंग का कोई फीस नहीं है, कोई फीस नहीं ली जाती वहां पे, फ्री में वहां पे जो भी आपका ज्वाइनिंग दिया जाता है उसके बाद में जो प्रोडक्ट दिया जाता है उसका पैसा लिया जाता है। जो भी आपके घर पे खाने पीने का यूज होता है प्रोडक्ट वो दिया जाता है। और तो और हम लोग रवि शर्मा जी के साथ में जुड़ के काम कर रहे हैं लीगल कंपनी में। जो टोपी बनाने वाली कंपनी है ना, जो लाखों रुपए हजारों रुपए वेस्ट किए जाते हैं, वहां उनके फ्रॉड में आप सब आते हो, हम लोग नहीं आते। और वहां सब आके आज ये जो वीडियोज आती है ना, टपक से कूद जाते हो आप, वीडियो में कमेंट कर देते हो हमारा ये हो गया, हमारा ये हो गया। तो तुमने मेरे भाई हजारों कंपनियों में काम कर लिया, वहां जाके कभी कभी इन्वेस्ट कर दिया, कहीं कहीं इन्वेस्ट कर दिया, कहीं मेरे मामा ने इन्वेस्ट कर दिया, कहीं मेरे बुआ के लड़के ने इन्वेस्ट कर दिया। तुमने क्या किया? तुमने आज तक कोई काम किया क्या? अब सुनो, फिर ये बात हुई, अब ये चीजें करवा रहे हैं बड़े उद्योगपति। उद्योगपति क्यों करवा रहे हैं कि आने वाले टाइम में डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर बढ़ रहा है। जब ये बीच में बोल रहे हैं देखो कि सन 2010 में इतना टर्नओवर था 6000 कुछ, और आज सन 2024 आने से पहले इनका इतना टर्नओवर और आने वाले टाइम में 64,500 करोड़ का दावा कर रहे हैं। ये दोस्त होगा, हो इसलिए रहा है क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की जो लीगल कंपनीज हैं, जो IDSA के अंडर में आके काम कर रही हैं, वो अच्छे तरीके से कर रही है, ताकि तभी ये इतना बड़ा टर्नओवर बढ़ रहा है और आने वाले टाइम में और भी बढ़ेगा। आपके कहने से क्या है? सी न्यूज के कहने से क्या हम रुकने वाले हैं? नहीं, लीगल कंपनी में काम कर रहे हैं, लीगल कंपनी तरीके से ही ये होगा। रवि शर्मा जी के पापा ने काम स्टार्ट किया था, OP शर्मा जी ने, और काफी टाइम काम करने के बाद में, क्योंकि उनके पास बहुत बड़े जॉब में थे और ये काफी टाइम ये काम किया, एक टाइम में उनकी डेथ हो गई। और इस डायरेक्ट सेलिंग रियल लीगल कंपनी जो उसमें कॉन्सेप्ट होता है कि वो अकाउंट सेम नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाता है, उनकी माँ की ID पे ट्रांसफर हो गया और उस पर रवि शर्मा जी वर्क कर रहे हैं। एक बात बताओ, अगर महीने की आपकी 50 से 60 लाख रुपए इनकम है तो आप नहीं पहनोगे क्या 1 करोड़ रुपए का गाड़ी? आप नहीं लेके आ सकते क्या 1 करोड़ रुपए का गाड़ी? वैसे ही रवि शर्मा जी भी लेके आ गए, उनके भी पास आप फोटो देख लो, बड़ी बड़ी गाड़ियां कलेक्शन भी है। और बात करते हैं जयपुर, आपको ये लोकेशन भी दे रहा हूँ, इसमें लोकेशन भी देख लो। जयपुर में बहुत बड़ा RCM का मॉल भी बनाया है इन्होंने, ये लोकेशन भी पढ़ लो। किसी को शक हो रहा है ना, वो ये पढ़ के जाके देख भी सकता है, किसी की जानकारी भी हो तो। अगर जानकारी नहीं भी है तो लोकेशन डाल के देख लो कि है या नहीं है। उसके बाद में ये जो सेलिब्रिटी है आप देख रहे हो, अमिताभ बच्चन है बेस्ट खिलाड़ी, मुक्केबाजी में ये मैरी कॉम है, सानिया मिर्जा है, AP ऑर्गेनिक के मालिक ये भी हैं। तो इनके साथ में इतनी अच्छी फोटोज हैं, इनसे अवार्ड मिले हुए हैं, तो मूर्ख इंसान तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो थोड़ी सोच समझ के बोलो मेरे भाई। हाँ, मैं मानता हूं कि सोशल मीडिया पे नेटवर्क मार्केटिंग की कुछ वीडियोज को ट्रोल किया जा रहा है, ठीक है। इनकी भी गलती ये है कि इन्होंने वहां पे जाके ये चीजें बोली, और गलती मैं ये चीजें क्यों बोल रहा हूँ, ये चीजें गलत है, ठीक है। जिस सिस्टम में जुड़ के काम कर रहे हैं, वहां पे इनके जो MD है, मालिक है कंपनी के, उनके भाव से चलो आप लोग क्यों बड़े बड़े सेमिनारों में इसे हाँकते हो? दिक्कत वहां पे आती है। तो आगे थोड़ा मैं सीनियर लीडर को भी बोलना चाहूंगा कि वहां पे इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं बोलनी चाहिए। हाँ, आपने बोला है टर्नओवर हम मानते हैं, आपने बोला है कि हम 6 लाख का टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, बहुत अच्छी बात है, पर ये आम लोगों को ये बात हजम नहीं होती। और आप सबको बता दे दो दोस्तों, ये चीजें क्यों बताई जाती हैं, क्योंकि जो ये है डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट। और जो आप बोलते हो ना कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े उद्योगपति, वो तो अपने बारे में चर्चा नहीं करते। वो इसलिए नहीं करते कि वो ट्रेडिशनल बिजनेस में है, ठीक है। उनका काम मार्केट में ट्रेडिशनल तरीके से चलता है। वो सेलिब्रिटी से, मीडिया से एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट कौन करता है? यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करता है एक आम आदमी, उसके माध्यम से प्रोडक्ट पहुंचता है, ठीक है। आदमी से आदमी जोड़ते हैं। आप बोलते हो आप 3 जोड़। ये पिछली वीडियो में मैंने कल देखा था, ये शुभांकर मिश्रा भी पंगा लेने के लिए आ गया। हमें इनका बैकग्राउंड का पता है, ये क्या क्या कहाँ क्या रहे हैं, क्या नहीं रहे। और ये यहाँ पे अपनी व्यूज बढ़ाने के लिए, क्योंकि इनको स्क्रिप्ट चाहिए,
जो आगे सामने स्क्रिप्ट चल रही है वो इनको पढ़ना होता है और बस वही डाल देते हैं। इनको मतलब नहीं है कि रियल में इंसान है कौन क्या है। हम पीछे भी बहुत सारी न्यूज झूठी देख चुके हैं इनके चैनल पे, बहुत सारी फेक न्यूज भी इन्होंने डाली हुई है। अब भी बिना कुछ जाने पहचाने, अगर रियल में विश्वास नहीं है ना तो कॉन्टैक्ट नंबर ले लेना मेरा, स्क्रीन पे या कहीं से भी मेरा यूट्यूब चैनल पे नंबर मिलेगा। तो आपको किसी को भी शक हो रहा है कि रवि शर्मा एक्चुअल में है कौन, उनकी शोरूम की लोकेशन भेजो हमारे पास में, तो लोकेशन भी भेज दी जाएगी आपको। छोड़ो इन बातों को, ये चीजें भी आपको देखने को मिलेगी। और एक चीज और दावे से बोल सकता हूं मैं, डायरेक्ट सेलिंग को आप दबा नहीं सकते, ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को आप दबा नहीं सकते। अब डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ने वाला। आप क्या बोल रहे थे कम होगा, नहीं मेरे दोस्त डबल होगा अब देखना। और मीडिया की सच्चाई तो यही है कि उसका काम ही झूठ बोलना है। 2000 के नोट में वो चिप ढूंढ सकते हैं, ठीक है, हम सबको गुमराह कर सकते हैं। तो ये तो फिर डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर खींचातानी वाली बात हुई। डायरेक्ट सेलिंग तो टॉपिक ही ऐसा है जो लोगों को मोटिवेट करता है, बहुत से लोगों को भी हाँ हाँ बहुत जल्दी बंद हो। और मेरे पास कल से बहुत सारे फोन भी आ रहे हैं, बहुत सारे फोन आ रहे हैं यार तुम्हारी ये कॉन्सेप्ट बंद हो गया यार, तुम्हारे इस टीम के तुम्हारे सीनियर लीडर को ऐसे ऐसे ऊपर केस हो गया और वो जेल चले गए, बुरी बुरी हाँक रहे हैं, बहुत लोग हाँक रहे हैं। तो मेरे भाइयों तुम्हारे पास ये जो हाँक रहे हो ना, खुशी हो रही है तुम्हें, ये खुशी होती रहनी चाहिए। हम यही चाहते हैं कि आप हमेशा ऐसे ही खुश रहें, हमें नाकामयाब देख के आप ऐसे ही खुश होते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अब बात करते हैं जी न्यूज वालों के बारे में। जी न्यूज वालों ने क्या बोला है कि रवि शर्मा के पास में 500 जेट है, 20 उनके पास में निजी खुद के एयरपोर्ट भी हैं। हमने तो नहीं सुना कभी। और आपके पास में क्या प्रूफ है कि उन्होंने ये चीज बोली है? लिखत में है कि आपके पास में कहीं भी उन्होंने ये चीज बोली है? दिखा दो आपके पास में है तो। क्यों आम जनता को गुमराह कर रहे हो? फिर आप ये बोल रहे हो कि रवि शर्मा महाठग है, तो आपके पास क्या हक है? चलो आप बोल सकते हो, मीडिया है, गोदी मीडिया है, बोल सकते हो आप, पर ये तो नहीं है ना भी कोई अच्छा इंसान है उसके वो आगे बढ़ रहा है तो उसको पीछे किसान। दो तरीके के इंसान है, दो तरीके के इंसान अपने भारत में। एक्चुअली मैं बता देता हूँ, दुनिया में बता देता हूँ। एक तो किसी को दूसरे को देख के इंस्पायर होंगे, कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको देख के इंस्पायर होंगे कि हाँ ये ऐसा बना है तो हम भी उसके जैसे बनना चाहेंगे। और एक ऐसा इंसान होता है जो उसको पीछे खींचने की कोशिश करता है। अपने भारत में उन लोगों की तादाद ज्यादा है जो पीछे खींचने की ज्यादा कोशिश करते हैं। तो रवि शर्मा जी को ऐसे ही खींचा जा रहा है। और ये बात रवि शर्मा जी की नहीं है, ये एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग की है। नेटवर्क मार्केटिंग को बदनाम किया जा रहा है, डायरेक्ट सेलिंग जो अच्छी लीगल कंपनी है उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। पर कुत्तों के भौंकने से हाथी अपने रास्ता बदलने वाले हैं नहीं, तो समझदारी से काम कीजिए। और दोस्तों आरसीएम के जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबसे एक ही अपील है कि अपने काम पे ध्यान दें, अपने काम करें। और बड़े लीडरों से भी एक अपील है कि ये सेमिनार में जाके न मत बताएं अपनी इनकम, मत बताएं अपने टर्नओवर, ठीक है। हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं वही ठीक है। कंपनी के एमडी जिस तरीके से काम कर रहे हैं उस तरीके से हम काम करेंगे और आगे आपके साथ मुलाकात होगी जरूर। मैं ये नहीं कहता कि आप इसमें पॉजिटिव कमेंट करो, हमें पता है कि भारत में नेगेटिव लोगों की दर ज्यादा है, तो कमेंट नेगेटिव भी करो, ठीक है। पर थोड़ी सी समझदारी ले लो भाइयों कि लीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कौन सी है, थोड़ी सी समझदारी ले लो। मानता हूं आपके पैसे बर्बाद हुए होंगे, आप ये भी बोलते हो कि ये एक और फंस गया, एक मुर्गा और फंस गया, एक ये भी फंस गया, ठीक है। हमें बहुत सारे कमेंट देखने को मिलते हैं, पर थोड़ा सा समझ लो कि लीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कौन सी है जो कि पैसा भी नहीं लेती ज्वाइनिंग कराने का, वो समझने का प्रयास करें। तो मिलते हैं फिर एक और नेक्स्ट वीडियो में और बातचीत करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।